अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग्स। तो वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है नौ मुहर्रम की क्लिप है और आज मैंने बनाया था मलीदा और शरबत। तो वीवर्स, आप सब के यहाँ भी मलीदा और शरबत बना ही होगा। तो ये मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी है मलीदा और शरबत। तो वीवर्स, आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं और आप सब के यहाँ का मुहर्रम कैसा होता है। वैसे तो मुहर्रम बहुत ही अजीम महीना है और इंसान को अपने अंदर झांकने का भी एक बहुत ही बड़ा मौका है कि हम इस मौके पर अपने अंदर अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर कुछ हुसैनियत किरदार हैं। वैसे तो हम लोग इस काबिल नहीं हैं, लेकिन इक्का दुक्का कुछ भी असरात हैं हमारे अंदर कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक भी अमल पर थोड़ा सा भी चलने के लायक हैं। इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये है हमारे यहाँ का इमाम बाड़ा, हमारे मोहल्ले का। तो यहाँ पर था शहादत नामा हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आई थी और आप सब भी शहादत नामे में शरीक हो जाएं। चोट लग जाएगी। तो वीवर्स, यहाँ पर ना शहादतनामा ख़त्म हो गया था और हिस्सा वगैरह भी बढ़ गया था। तो यहाँ पर मैं आई थी और कुछ ऐसी दुआएं होती हैं। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने पंजतन पाक को वो चीज़ अता किया है। तो अल्लाह ताला ने ना पंजतन पाक को वो चीज़ें अता की हैं जो किसी को भी इस दुनिया में नहीं अता की हैं। आप जो है अगर दुआएं मांगते हैं ना, तो वो दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं पंजतन पाक का वास्ता देकर अल्लाह ताला से। तो बस मैं अपनी कुछ दुआओं को अल्लाह ताला से मनवाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और बाकी तो सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने पंजतन का जो मुकाम, जो अज़मत दी है ना, वो किसी को भी नहीं इस दुनिया में दी है। तो हुजूर के प्यारे नवासों के सदक़े जो है अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। और ये 9 मुहर्रम इतना अजीम दिन था कि मतलब इस इस्लाम के लिए तो बहुत सी शहादतें हुई हैं, लेकिन उसके बाद क्या था कि इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम काफ़ी फला फूला। उसके बहुत ज़माने के बाद भी इस्लाम पर फिर से एक बार इस तरह की बादल छाए ना कि इस्लाम को ख़तरा नज़र आने लगा। और उस ख़तरे से बचाने के लिए अपने नाना के दीन को, अपने हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जब
कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही जब वो परेशान हो गए ना, और हक और सच के लिए उन्होंने झुकना तो पसंद ही नहीं किया यजीद के सामने, तब उन्होंने जंग करने का इरादा किया। लेकिन जंग भी इतनी आसानी से नहीं किया, बहुत इंतज़ार के बाद किया। जहाँ तक हो सकता था उन्होंने समझौता करने की और चीज़ों को करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होने लगी तब आपने उससे कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि अपने नाना के दीन को इस तरह से वो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी शहादत, जबकि आपका पूरा ख़ानदान उसमें शहीद हो गया था और आपने सबको मरते हुए, शहीद होते हुए, कत्ल होते हुए देखा, ये कितनी बड़ा गम था हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो अगर हम इन 10 दिनों में हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को महसूस ना करें ना, तो हमको शायद इंसान होने का भी, इंसान कहलाने का हक़ नहीं है। क्योंकि एक इंसान के अंदर, आदमी के अंदर जब दूसरे आदमी की लिए मोहब्बत और दर्द महसूस करने का एहसास होता है, तभी वो इंसान बनता है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने हुजूर की दीन को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया था, और अगर हम 10 दिन क्या, वैसे 10 दिन अगर हम उनके गम को महसूस ना कर सके, तो फिर इंसान कहलाने का हम सबको कोई हक़ नहीं है। और वैसे तो हमें उन्हीं के रास्ते पर ज़िंदगी भर चलना है, कोई 1-2 दिन नहीं होता किसी चीज़ के लिए। ज़िंदगी भर हमें हुसैन अलैहिस्सलाम के ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लालच और मक्कारी करके, चापलूसी करके तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के दम पर के नक्शे कदम पर चल करना इंसान जो है अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ़ हासिल करता है, अज़मत हासिल करता है। ये दुनिया जो है वो चापलूसों और मक्कारों और इस तरह के लोगों का के लिए ही है ज़्यादातर। जो देखिए यहाँ पर जो भी हक बात बोलता है ना, वो तन्हा रह जाता है। तो खैर, ये तो मुहर्रम ये नहीं है कि मुहर्रम आया, हमने 10 दिन ये किया वो किया और सब कुछ किया और हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वही हम भूल बैठे, तो फिर हमारा सब कुछ करना बेकार है। क्योंकि पैगाम जो है ना, हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो क़यामत तक जो पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे गए हैं ना, वो इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे मोहल्ले से ताज़िए का जुलूस निकलता है और काफ़ी लंगर हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर किया जाता है। अल्लाह ताला सबके लंगर को, सबकी उसको कबूल फरमाए। और अच्छा भी लगता है ना कि ये सब कुछ लोग करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार किसी ना किसी तरह से करते हैं, और हमें भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। और जिस तरह से आपने जंग के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी और नमाज की हालत में ही आप शहीद हुए, तो अल्लाह ताला हम सबको भी 5 वक्ता नमाजी बनाने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि जो है हम लोग नमाज को कायम कर सकें, 5 वक्ता नमाज को कायम कर सकें। तो यहाँ पर देखें, बस जुलूस जो है वो जा रहा है, और ये तो यहाँ से शुरू होता है ना। अभी आगे जो है आपको दिखेगा बहुत भीड़ हो जाती है, और आगे और भी लंगर का एहतमाम है। अच्छा, हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं कि ताज़ियादारी और सब इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार है और कुछ नहीं। और यहाँ पर देखें, ये आगे का है कि यहाँ पर देखें आप कितनी भीड़ है और कितनी जो है लंगर, हर तरफ लंगर दिखाई दे रहा है।
और सभी लोगों के लिए बहुत, जो लोग भूखे हैं, सबसे ज़्यादा हकदार तो वो लोग हैं ना जो भूखे हैं, जिनको खाने को नहीं है, लेकिन हुजूर के नाम का और उनके अहले बैत के नाम का जो लंगर है ना, वो खाने से आपके अंदर की जो किना है वो भी निकलती है और आप जो है वो दिल आपका साफ़ होता है, क्योंकि बहुत बाबरकत लंगर होता है। तो सभी को इस लंगर का फैज़ उठाना चाहिए। और बस यहाँ पर जुलूस जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। और ये है, और फिर ना हम लोग आए थे, ये है हमारे यहाँ का बड़ी बुआ का करबला। तो यहाँ पर 10 मुहर्रम को काफ़ी बड़ा जो है एहतमाम किया जाता है। तो बस मैं यहाँ पर लोग जो है एक कह लीजिए एक मेले की शक्ल में भी है। और यहाँ पर ना काफ़ी मज़ार है और बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों की मज़ार है, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं और करबला भी है। और यहाँ का जुलूस देखें, ये है जुलूस जो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर तो कहीं पूछिए ही ना, इतना बड़ा लंगर था, हर जगह लंगर था। और वो काफ़ी, और ये सब अखाड़े वाले लोग हैं जो अखाड़ा दिखाते हैं। और यहाँ पर ना ये सब ताज़िए का जुलूस है। तो आप लोग देखें। और तो व्यूअर्स, आप सबको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।